रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अपने अंतरंग में भेद विज्ञान रूपी छेनी द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को द्रव्य कर्म से तथा शरीर आदिक नो कर्म से और राग द्वेषादिक रूप भाव कर्म से, ये भावार्थ में तीनों लिए। ऊपर तो वर्णादि और रागादि दो ही लिए थे, लेकिन उसमें आप समझ लीजिए कि वर्णादि जब वर्णादि भाव कर्म से ही भिन्न है, तो शरीर आदि तो नो कर्म तो स्पष्ट रूप से भिन्न है, तो ये तीनों ही आ जाएंगे उसमें। और राग द्वेषादिक रूप भाव कर्मों से भिन्न करके अपने आत्मा में, आत्मा के लिए, किसी और के लिए नहीं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। करना जो भी कार्य है वो अब आत्मा में ही करना है, आत्मा के लिए ही करना है, और आत्मा को स्वयं जानते हैं। सब कार्य कहाँ पे किया? आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा को स्वयं जानते हैं। तब उनके स्वानुभव में गुण गुणी तथा ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ऐसे कोई भेद नहीं रहते। गुणी किसे कहते हैं? देखो इसमें दो शब्द और आते हैं, अंश और अंशी। तो ये जो ज्ञानादिक गुण है वो अंश है ना, द्रव्य के अंश है। और द्रव्य अंशी है, मतलब उन अंशों को धारण करने वाला द्रव्य, वो द्रव्य अंशी है। और गुण है वह अंश है। ऐसे ही यहाँ पर गुण गुणी, तो जो गुण है वो ज्ञान गुण, दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, ये सब गुण है अलग अलग। कितने गुण है? अनंत गुण है। और अनंत गुणों को धारण करने वाला अभेद गुणी कहलाता है। जो गुण को धारण करे वह गुणी। ठीक है। तो गुण गुणी का भेद, और ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भी ऐसा कोई भी भेद वहां पर नहीं रह जाता। कहां पर? स्वरूपाचरण चारित्र में ऐसा कोई भी भेद नहीं रहता। अब ये नवा छंद हो गया था क्या अपना? हाँ हो गया था ये भी। इसका भावार्थ पढ़कर आगे बढ़ते हैं। वीतरागी मुनिराज स्वरूपाचरण के समय जब आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब ध्यान, ध्याता और ध्येय ऐसे भेद नहीं रहते। वचन का विकल्प नहीं होता। वहां आत्म ध्यान में तो आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता और आत्मा का भाव व क्रिया होती है। अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों बिल्कुल अखंड, अभिन्न हो जाते हैं और शुद्धोपयोग की अचल दशा प्रकट हो जाती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक साथ एक रूप होकर प्रकाशमान होते हैं। उसके ज्ञान में ये भी भेद नहीं रह जाता कि ये देखो ये मेरा सम्यक दर्शन, मेरी श्रद्धा बिल्कुल अडिग हो गई है कि मैं ध्रुव तत्व ही हूं, या मेरे ज्ञान ने जान लिया है कि मैं अनंत गुणों का धनी हूं, या मेरे स्वरूप में रमणता हो रही है। ऐसा कुछ भी भेद नहीं रहता। जब अनुभव होता है तो बस निर्विकल्प अनुभव ही होता है, और वही स्वरूपाचरण चारित्र है। अब स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान यहाँ पर बता रहे हैं। छंद पढ़ते हैं। परिमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं, आन भाव जुमो विके, मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरुतसु फल नीते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण, करंड च्युत पुनि कलनीते। अन्वयार्थ पढ़िए निशा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म, आत्मानुभव में प्रमाण नय और निक्षेप ऊपर का का भी पढ़िए। उस स्वरूपाचरण स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान। अन्वयार्थ। अच्छा, ब्रैकेट, ब्रैकेट आत्मा जो स्क्वायर वाले ब्रैकेट है ना, वो अपन पढ़ते हैं। स्वरूप, ठीक हम्म है। उस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के अनुभव में आत्मानुभव में प्रमाण नय और निक्षेप को निर्विकल्प उद्योत प्रकट नहीं दिखाई देता, नहीं
दिखाई नहीं देता। मैं सदा दृक ज्ञान सुख बलमय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख और अनंत वीर हूँ। मेरे स्वरूप में अन्य राग द्वेषादि भाव नहीं है। मैं साधक तथा कर्म और उसके फलों के विकल्प रहित ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप निर्मल तथा ऐश्वर्यवान अखंड सुगुणों का भंडार और अशुद्धता से रहित हूँ। देखिए, उस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण नए और निक्षेप का विकल्प प्रकट दिखाई नहीं देता। प्रमाण का विकल्प, नए का विकल्प और निक्षेप का विकल्प ये प्रकट दिखाई नहीं देता। किस समय? स्वरूपाचरण चारित्र के समय। जब मुनिराज को स्वरूपाचरण चारित्र होता है तब उन्हें वह अलग अलग विकल्प दिखाई नहीं देते। हाँ जी, बोलिए। कुछ नहीं दीदी, वो आप अनम्यूट का आया था तो मैंने कहा। ठीक है। आत्मानुभव में प्रमाण नए और निक्षेप का विकल्प प्रकट दिखाई नहीं देता। अब प्रमाण क्या है, नए क्या है और निक्षेप क्या है, ये चर्चा अपन ने की थी पहले। अब आप सबको वो रिमाइंड करना होगी, है ना। उसकी डिटेल चर्चा अभी अपन यहाँ पर नहीं करेंगे। शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि किसी वस्तु को किसी एक एंगल से देखना नए है, किसी वस्तु में उसके भावी या किसी और पर्याय की अपेक्षा से उसको देखना, उस वस्तु को, वह निक्षेप है। और पूर्ण वस्तु को देखना वह प्रमाण है। ठीक है। तो मतलब अंश रूप वस्तु को देखा तो वो हो गया नय, और पूर्ण वस्तु को देख लिया तो वो हो गया प्रमाण। तो ये तीनों का जो विकल्प है, विकल्प होता है ना आत्मा में। आत्मानुभूति से पहले जब भेद विज्ञान हुआ तो भेद विज्ञान भी दो प्रकार का, एक सविकल्प भेद विज्ञान और एक निर्विकल्प भेद ज्ञान। दो तरह के भेद ज्ञान। तो आत्मानुभूति से पहले जो भेद ज्ञान होगा वह सविकल्प भेद ज्ञान कहलाता है, और आत्मानुभूति के समय या उसके बाद जो भेद ज्ञान होता है वह निर्विकल्प भेद ज्ञान होता है ना। थोड़ी सी सूक्ष्म बात है पर आप समझिए, केवल उसको एग्जाम में नहीं आएगा आपको, लेकिन आपके समझने लायक बात है। तो जो जो आत्मानुभूति हुई है ना, उसके पहले जो विकल्प चल रहे हैं वो सब आत्मानुभूति से पहले विकल्प हुए। इसको अपन उदाहरण में समझें तो जैसे हम हार खरीदने गए, मोतियों की माला खरीदने गए, है ना। तो वहां पर हमने मोतियों का मोतियों का शेप देखा, उसका कलर देखा, उसकी ओरिजिनलिटी देखी, उसका वेट देखा, कितना वेट है, और बहुत सारी चीजें देखी, उसकी मेकिंग देखी, उसकी सुंदरता देखी, कैसा है ये। वो कई विचार किए, उसके तोल में विचार किए, मेकिंग कहाँ अच्छी कम लगती है, वहां गए, 50 दुकानें छांटी हमने, ये सब विकल्प किए। और जब उस हार को ग्रहण किया तब वो सारे विकल्प तिरोहित हो गए। कोई भी विकल्प नहीं। जब हार को पहना तो आनंद में है, मैंने कितना सुंदर हार पहना है, बस। और कोई विकल्प नहीं कि इस दुकान से उस दुकान से, कोई भी विकल्प नहीं। सब विकल्पों का तिरोधान हो गया वहां। तो ये जो हार खरीदने से पहले वाले विकल्प हैं, ये भेद ज्ञान में भी जब आत्मानुभूति होती है तो भेद ज्ञान में ऐसे ही विकल्प चलते हैं आत्मा के लिए। अभी तो वहां मोतियों के लिए चल रहे थे और यहाँ पर आत्मा के लिए चलते। कैसे विकल्प चलते हैं? शुभ विकल्प आते सभी शुभ के श्रेणी में है, लेकिन क्या विकल्प चलते हैं? ये जो अपन ने पढ़े ना अभी, प्रमाण नए निक्षेप, ये विकल्प चलते हैं। ध्यान ध्याता ध्येय के विकल्प ये चलते हैं। गुण गुणी का भेद ये विकल्प चलते हैं। मतलब चिंतन में ये सब आता है कि अरे मैं ज्ञान गुण का धारी हूं, मेरे में अनंत सुख है, ये सब चिंतन में चलता है।